रहीम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना शहजाद मलिक। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ये जो कल सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई है इलेक्शन के हवाले से, तो उस पर जो है वो मुकदमा आपके सामने रखते हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या हो रहा है। और कल की समाअत देखने के बाद पीडीएम हुकूमत जो है वो इंतहाई बौखला गई और रात के अंधेरे में जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने एक हमला आवर हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो है वो हाथ पांव बांधने की रात को उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो भी तकरीबन नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जो है वो हक भी हासिल नहीं है उनको कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ पांव बांध सकें। सुप्रीम कोर्ट एक को आज़ाद आईनी इदारा है और वो अपने कवानीन जो है अपने जो फार्म है वो खुद करता है। वो पार्लियामेंट को कानून पास करना भी हो तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत बहुत ज़रूरी है, जो इस टाइम पीडीएम हुकूमत के पास मौजूद ही नहीं है। तो कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दें कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन जो है वो की डेट आगे करना या इलेक्शन को मनसूख करने का जो है वो इख्तियार हासिल है कि नहीं है। जबकि ये कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन बजाते खुद ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड कह चुका है कि हमें ये इख्तियार हासिल नहीं है कि हम इलेक्शन की डेट दे सकें या हम इलेक्शन की डेट को आगे कर सकें। और कल फिर अटॉर्नी जनरल से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट को आगे करें या इलेक्शन मनसूख कर सकें, क्योंकि ये सदर को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो ऑर्डर दिया था और सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट दें। तो इलेक्शन की डेट तो सदर साहब ने दी थी, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थे तो उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, यहाँ पर करनी चाहिए थी और यहाँ पर बहस होने के बाद कोई फैसला होता। लेकिन उन्होंने पीडीएम के चंद करता धरता रहनुमाओं के साथ मुशावरत करने के बाद इलेक्शन की डेट जो है वो 8 अक्टूबर दे दी, जो कि तकरीबन 6 महीने उन्होंने बढ़ा दी। ये उनका इख्तियार नहीं था, तो लिहाजा ये गैर कानूनी काम उन्होंने किया है, एक आइन पर पामाल किया है। यकीनी तौर पर अगर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन को इसका इख्तियार हासिल नहीं है तो उन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। तो कल जो है वो मंदखैल चीफ जस्टिस मंदखैल साहब ने ये भी वादे किया कि ये जो मरियम नवाज साहबा जो है जिस बात पे जो है वो भगड़े डाल रही हैं कि जनाब ये जो पीछे सुप्रीम कोर्ट साहब ने फैसला दिया था कि जनाब 2-3 से फैसला आया था, वो फैसला जनाब अभी 2-3 से नहीं जनाब वो 4-3 से था और हमारे बयानिए की जीत हो गई है और वो पहले वाला फैसला हम नहीं मानते। तो जस्टिस मंदखैल साहब ने कल इस बात को कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, ये जजेस के दरमियान होता है, ये इख्तिलाफी नोट, इसका फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा पीडीएम हुकूमत जो है वो इस पर भंगड़े डालना बंद करे, इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये जो रात को एक कानून साजी की कोशिश की है पीडीएम हुकूमत ने, जो कि ऐन तरावी के टाइम पर उन्होंने एक इजलास तलब किया और उसमें जो है वो सो मोटो एक्शन जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की कि जनाब वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी मसले पर सो मोटो एक्शन नहीं ले सकेंगे, बल्कि 3 रुकनी बेंच जो है वो इस बात का फैसला करेगा कि जनाब सो मोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और सो मोटो को जब भी लिया जाएगा तो 3 सीनियर जज ही उस केस को सुनेंगे, एक अकेले चीफ जस्टिस साहब नहीं सुनेंगे। तो इस बात को ये पहली बात तो ये है कि ये उनको इख्तियार हासिल नहीं है, क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। और फिर ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी उड़ा देना है, क्योंकि इसको चैलेंज तो किया जाएगा और जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो यकीनी तौर पर ये जो चाल और पीडीएम ने रात को चलने की बौखलाहट में ये जो कानून साजी की है ये यकीनी तौर पर पास नहीं होगी और ये कानून नहीं बन सकेगा। और इलेक्शन जो है वो 90 दिन में जो कराने का आइन में तज़किरा है और क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस बात पे डटी हुई है कि इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक होने चाहिए। और इस रेट में भी यकीनी तौर पर जो फैसला अभी तक की समाअत पर नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन तो हर सूरत करवाने पड़ेंगे। पीडीएम जितना मर्जी चीखे चलाए, ये इलेक्शन जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती, इलेक्शन से ये नहीं भाग सकेंगे। तो ये सिचुएशन इस टाइम कल की जो समाअत हुई थी उसमें वादे तौर पर नज़र आई है कि चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल जो है इस बात पे डट गए हैं कि आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे।
تو تمام کوششیں جو اس کے رام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم حکومت، اس کے تمام ہتھکنڈے ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ الیکشن پاکستان میں صاف اور شفاف ہوں گے، اور یہی جو ہے عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک بیان دیا تھا عمران خان کو ختم کرنے کے حوالے سے کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے، اس سے ابھی انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے کہ جی میں نے عمران خان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی بات نہیں کی، میں نے ان کو ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کرنے کا پیغام دیا تھا۔ تو بھائی رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت تو ہے ہی نہیں، پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور ووٹ کی وجہ سے تو آپ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ عوام ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے یہ جتنی پذیرائی اس کو عوام میں حاصل ہے اور جتنا اس کا ووٹ بینک ہے، اس سے آپ بھاگنے کے لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں اور عمران خان آ جاتا ہے تو ہماری سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جو جاتیاں آپ لوگوں نے کی ہیں ان کا حساب دینے سے بچانے کے لیے آپ اس کی جان لینا چاہتے ہیں، اور اس کو ہر صورت جو ہے وہ یہاں سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نائل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا ہونا آپ لوگوں کے لیے خطرے کی علامت ہے، اور آپ لوگ اس کا کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے یہی حل ہے آپ لوگوں کا کہ اس کا آپ لوگ کسی بھی صورت میں عمران خان سے جان چھڑائیں، اس سے جو ہے اگر وہ ووٹ ہوتے ہیں اور وہ الیکشن میں جیت کر واپس آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کا پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اسی بات کی وجہ سے آپ لوگ اس کی جان کے درپے ہیں۔ تو یہ سچویشن کل واقع ہوئی تھی، میں نے بولا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، جیسے ہی مزید جو ہے آج کا سماعت ہوگی اور جو سچویشن سامنے آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔